अस्सलाम वालेकुम वुडियंस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सारे अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, which is decimal and international system of numbers. We have learnt about 7-digit numbers, that is 10 lakhs or 1 million. Observe the tables given below. Both the tables are divided in columns called houses or periods. In table 1 there are 3 houses of units, thousands and millions. और table 2 में भी there are 3 houses of units, thousands and lakhs. सिर्फ फ़र्क क्या है? वही कॉमर्स। आप कॉमर्स वाली वीडियो मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है कि कॉमर्स जो है वो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, वो आप मेरी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब ये देखें बच्चों, एक जैसी वैल्यू है। देखें, पहले टेबल पे देखें और दूसरे टेबल पे इकट्ठे देखें। 814953, अगले टेबल पे भी 814953। ठीक है, ये वैल्यूज़ कम्प्लीटली इक्वल हैं। ठीक है, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इनको लिखने और पढ़ने के। और लिखने में क्या फ़र्क है, आप पहले टेबल नंबर 1 में देखें। 563 3 डिजिट्स हैं, उनके बाद एक कॉमा है पीछे। फिर 1493 3 डिजिट्स हैं, उनके पीछे एक कॉमा है। तो जब हम वैल्यूज़ मिलियंस में लिख रहे होते हैं या बिलियंस में लिख रहे होते हैं तो हम कॉमा पुट करते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। और जब हम टेबल नंबर 2 में देखें, जब हम लैक्स में वीडियो लिख रहे होते हैं या उर्दू में जिसे हम लाख कहते हैं, इसमें हम वैल्यू लिख रहे होते हैं तो पहले तो 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा आता है। 563 के पीछे कॉमा है, लेकिन उसके बाद कॉमा कम्स आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, कॉमा आफ्टर 49। और अगर 81 से पीछे भी कोई वैल्यू होती तो 81 के पीछे कॉमा आ जाता। दिस इज़ द डिफरेंस। अब रीड करने में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट टेबल के नीचे देखें, 8,149,563। दूसरे में देखें 81,49,563। तो 49,000 और 563 दोनों में सेम है, सिर्फ पहले वाले में 8,100,000 है और दूसरे वाले में 81 lakhs है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको जो है वो इस वीडियो के नीचे जो है, जिस वीडियो में मैंने डिटेल में लाख और 100,000 का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, वो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे जो है वो दे दूँगी, तो उससे आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। ओके, ओपन पेज नंबर 12 नाउ। आफ्टर 10 lakhs कम करोड़ इन पाकिस्तानी सिस्टम। पहले लाख, 1 लाख, फिर 10 lakhs और फिर 1 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में आफ्टर मिलियन कम्स 10 मिलियन। ठीक है, सो बेसिकली 1 करोड़ और 10 मिलियन इज़ द फर्स्ट 8 डिजिट नंबर। यही उन्होंने नीचे जो है वो टेबल के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिलियन में और लैक्स में लिखते कैसे हैं। देखें, आपको 10 मिलियन की वैल्यू देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोज़ एंड 1। इसी तरह 1 करोड़ के अंदर भी 7 ज़ीरोज़ एंड 1। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि 10 मिलियन में कॉमा इज़ आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। सी 1 2 3, राइट से स्टार्ट करें काउंट करना, 1 2 3 फिर कॉमा है, फिर 1 2 3 ज़ीरोज़ फिर कॉमा है। जबकि लैक में जब हम लिखते हैं तो 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा है, फिर 2 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा है और फिर 2 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा है। This is how you differentiate between writing in lakhs and in million. ठीक है, अब we have learned that the smallest digit is 0. Obviously 0 is the smallest number. The smallest 8-digit number is 1 crore, read as 1 crore, और इस तरह से लिखा होगा तो read as 10 million. ठीक है, सबसे छोटा 8-digit नंबर क्या है, 10 मिलियन और 1 करोड़। अभी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। राइट द नंबर नेम्स इन करोड्स एंड 10 मिलियंस। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो 1 करोड़ 10 मिलियन, 2 करोर्स 20 मिलियन, 3 करोर्स 30 मिलियन, 4 करोर्स 50 मिलियन, 40 मिलियन, 5 करोर्स 50 मिलियन। करोर्स आपने एस डालना है साथ। ठीक है, okay students, now on page number 13 there are 3 questions. Can you tell why there are 2 numbers written, why they are written separately? Yes, they are written separately because they represent 2 different systems of writing numbers, and that is crore and 10 million respectively. Okay, now
Next question is, the smallest 8-digit number is 10 million. The greatest 8-digit number is, so here you can see. फर्स्ट वाला मैंने आपको ये भी पिछली वीडियो में मैंने रेफरेंस दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा हमेशा इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल नाइन्स, okay, because 9 itself is the greatest number. Third question is, are 1 crore and 10 million the same? Why? Yes, they are the same because they have same numbers, not number, they have same numbers and same kind of digits. ठीक है, numbers भी एक जितने हैं और उनकी quantity भी एक जितनी है. Okay, so here you can see the answers of all 3 questions on page number 13. Okay students, complete the following tables in the same sequence as given in the first 2 columns. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग और पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ काउंटिंग में आप रेड कॉलम के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो नोट कर सकेंगे. देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000 तक वैल्यूज सेम है. देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, ये मैं रेड वाले कॉलम में से रीड आउट कर रही हूँ. इस रेड वाले कॉलम में देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000. आगे से थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको कलेक्टिवली दिखाती हूँ. 10,000 के बाद ऊपर वाले टेबल में है 100,000, नीचे वाले में है लैख, एल फॉर लैख. ऊपर वाले टेबल में एम फॉर मिलियन और नीचे वाले में टी एल यानी कि 10 लाख, और ऊपर वाले में 10 मिलियन, नीचे वाले में सी यानी कि करोड़. तो ये टेबल बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए. जैसे हम मिसिंग डिजिट्स से सॉल्व करते हैं ब्लैंक्स, तो इसमें आप ऊपर वाली देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डायरेक्टली है. नीचे वाले में 10, 20, 30, तो आगे क्या होगा 40, 50, 60, 70. जैसे मल्टीपल्स नहीं लिखते वैसे आप लोगों ने लिखनी है. बेसिकली ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 10 और 100 और 1000 का. ठीक है, फिर नीचे देखें 400 और 700 लिखा हुआ है. इसका मतलब है वैल्यूज़ 100 में है, क्योंकि पीछे भी तो एज लिखा हुआ, इसलिए 100, 200, 300, 400, 500, 600. नीचे आप देख सकते हैं 5000 और 8000 है, यानी कि कहाँ पीछे आप जाएंगे तो 4000, 3000, 2000, 1000. ठीक है, उसके बाद 20,000 और 90,000 यानी 10,000 की उसमें आ गया. 10,000 आएगा शुरू में, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. ठीक है, सिमिलरली ये नीचे वाले भी जो हैं 10,000 तक के तो सारे सेम होंगे. जो मेन आप लोगों को डिफरेंटली लिखने आंसर सब सेम होंगे बच्चों. अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा इन पुटिंग कॉमास. कॉमास डालने में डिफरेंस आएगा तो पढ़ने में भी डिफरेंस आ जाएगा. और वो कहाँ से आएगा, किस कॉलम से आना शुरू होगा, 100,000 से और यहाँ पर लैख से. एग्जाम्पल देख लें, 100,000 में 100,000 और 1 लाख में कॉमास का डिफरेंस. 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, और इसमें बस 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा है. तो इसको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे. मैं आपको एक ये करके भी दिखा देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये सॉल्यूशन देखें, इसमें बस क्या डिफरेंस है. जस्ट टू टेल यू दैट ऑल द वैल्यूज़ आर सेम. देखिए 100,000 की वैल्यूज़ देखें और लाख की वैल्यूज़ देखें, सब सेम है. तो ओनली डिफरेंस इज़ इन देयर कॉमास. 1, 2, 3 कॉमा एंड 1, 2, 3 क्योंकि आखिरी डिजिट है तो नो कॉमा. इसमें क्या है 1, 2, 3 कॉमा 1, 2 कॉमा. लैख वाले सिस्टम में वी पुट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स. ठीक है, एंड देन कॉमा आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स. जबकि 100,000 के सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा आएगा. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन राइटिंग बोथ systems of number. I hope it's clear. अब ये देखें, add up the following numbers and write the sum of both in crore and 10 million. लिखने में तो वही कॉमर्स का डिफरेंस होगा. ऐड करने में मैंने एक टिप ये दी थी पहले भी, अगेन बता दूं, राइट साइड से आपने नंबर्स को ऐड करना है. इतने सारे ज़ीरोज़ में कंफ्यूज नहीं होना. जैसे 7 है तो सबसे एंड वाले ज़ीरो से इसको आप रिप्लेस कर देंगे. 22 है तो 22 को लास्ट वाले 2 ज़ीरोज़ से आप रिप्लेस करके लिख देंगे. 946 है तो लास्ट वाले 3 ज़ीरोज़ से रिप्लेस करके तो आप इसको बाकी वैल्यू को एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे. फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. ओके, रिस्पेक्टिवली राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स रिटन इन रेड. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है कि कॉमर्स का ध्यान रखना है फिर से.
ठीक है। ये ऊपर वैसे सॉल्व किया गया आपके लिए, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व करें तो बेहतर है। कॉमर्स का ध्यान रखते हुए ऊपर प्लेस वैल्यू जो सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम है, सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, वो आपने लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है। फर्स्ट वन देखें, ये 6 करोड़ है, ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट 4 के बाद जो नेक्स्ट 4 हैं वो मिलियंस में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वाले की जो 6 कलर्ड है और 2, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, करोड़, और 2 की यूनिट या 1। इसी तरह फिफ्थ में देखें, 7th की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 मिलियन होगी और 5 की जो है वो 1000 होगी। ये इनके ऊपर आसानी के लिए जो है वो मेंशन किया गया है। बाकी आप खुद सॉल्व करें, प्रॉब्लम आती है तो पेज नंबर और क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है वो मेंशन करें, आपको उसमें हेल्प की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, part number F, write down the numerals of given number names with commas at appropriate place. So first two have been done for you, they're solved for you, rest you will solve yourself. 18,09,020, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ऊपर मेंशन किया गया है कि पहले प्लेस वैल्यू यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन प्लेस वैल्यू लिखी गई और फिर सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से आपने भी सॉल्व करना है। जब शुरू में वैल्यू 18, जैसे 18 मिलियन है ना, मिलियन में होगी, तो ये वाला सिस्टम ऑफ काउंटिंग आपने सॉल्व यूज़ करना है। और जब शुरू में वैल्यू करोड़ में होगी, जैसे कि आप देखें पॉइंट नंबर 7 में 5 करोड़ 50 लाख 78,105 ऐसे होगी, तो फिर आपने ये सेकंड वाला यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ये वाली प्लेस वैल्यू की सिस्टम आपने यूज़ करनी है, जो कि पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, पढ़ें, सॉल्व करें, इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। जो बच्चा भी सबसे पहले ये सॉल्व कर ले, वो सॉल्व करके जो है वो हमें फेसबुक के पेज पर सेंड करें, हम उसको विनर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन योर नोटबुक्स। तो एक जो पहला पार्ट है 26053852, वो मैं आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ, बाकी आप उसी को देख के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन ओवर हियर, लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व इट। फर्स्ट क्या है, डिजिट 2 लिखेंगे और उसके बाद डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, सो यू विल पुट 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 and 7 plus 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने डिजिट्स होंगे उतने ही ज़ीरोस पुट किए जाएंगे। अच्छा देखिए बच्चों, एज़ फार एज़ ज़ीरो इज़ कंसर्न, मेरी तो यही राय होती है कि आप ज़ीरो को भी एक डिजिट की तरह कंसिडर करें, ताकि उसके लिए आपको कोई अलग से रूल याद रखना ना पड़े। अदरवाइज़ फॉर ज़ीरो यू कैन सिंपली राइट ज़ीरो एज़ वेल, ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आपको याद रहे कि 1 2 3 4 5 आप उसके आगे भी ज़ीरोस पुट कर दें, क्योंकि आप देखें ज़ीरो इज़ ज़ीरो, चाहे 10 ज़ीरो लिखूँ मैं यहाँ पर, 100 ज़ीरो लिख दूँ, वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी विल ट्रीट ज़ीरो एज अ डिजिट। ओके, 5 अब इधर मैं लिख देती हूँ 5, 1 2 3 4, 4 zeros, 1 2 3 4, then there is 3, 1 2 3, 3 zeros, 8, 1 2, 2 zeros, 5, 1 digit, 1 0 and 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए नो ज़ीरो। सो दिस इज़ हाउ यू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकियों की लिखनी आपके लिए बहुत आसान होगी, बीच में प्लस का साइन डालना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, in your notebooks and write down the predecessor and successor of the given numbers। तो सिंपल प्रीडिसेसर होता है एक नंबर पीछे और सक्सेसर होता है एक नंबर आगे। तो आपने यूनिट की वैल्यू देखनी है सिर्फ, जैसे इसमें देखें 77426 ये पूरी वैल्यू है, यूनिट क्या है 2, तो प्रीडिसेसर में 2 से एक डिजिट कम होगा यानी कि 1, और सक्सेसर में 2 से एक डिजिट ज़्यादा होगा यानी कि 3, क्योंकि इंक्रीज़ होना कहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट से। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सेकंड जो देखें पार्ट
14631 1 से छोटा डिजिट क्या होता है 0। तो जब ये आप वैल्यू लिखेंगे 14631 600 और जब सक्सेसर लिखेंगे तो 14631 602। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इजी है। जैसे हम छोटी क्लासेस में बिफोर और आफ्टर वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल वही प्रीडिसेसर और सक्सेसर की फॉर्म में गिवन है। ये मैथमेटिकल पजल्स हैं, दे आर जस्ट फॉर फन। इसमें आपने ऐसे डिजिट्स लिखने हैं जिनको ऐड करें तो हर तरह से 15 आए, ये सॉल्व किया गया है। उसके बाद सेकंड था देयर आर 16 स्टिक्स टू मेक द फॉलोइंग 5 स्क्वायर्स बाय मूविंग ओनली 2 स्टिक्स मेक स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइज इंटरसेक्टिंग एट कॉर्नर्स। तो ये देखें, ये अगर ऊपर वाली 2 स्टिक्स हटा दी जाएँ, ये वाली 2 स्टिक्स हटा दी जाएं तो ये 2 स्क्वायर्स रह जाएंगे और ऊपर वाले 2 स्क्वायर्स रह जाएंगे और ये कॉर्नर से जुड़े हुए भी होंगे, इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे। रीअरेंजिंग 3 स्टिक्स टू मेक 5 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स विल बी ऑफ इक्वल साइज एंड 1 स्क्वायर विल बी लार्ज। तो ये रीअरेंज की हैं मैंने ये वाली 3 स्टिक्स, कॉर्नर वाली 1 2 एंड 3 ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही है वो रीअरेंज की हैं। इस तरह से ये 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं इक्वल साइज़ के छोटे स्क्वायर्स, और इन चारों स्क्वायर की आउटलाइन अगर आप ये देखें ये वो ऐसे, तो ये एक बड़ा स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, सो दीज आर फन एक्टिविटीज़।